Good morning friends. Hello, I am Anup sir. Today we are going to continue our chapter number 2, nutrition in animals. In the previous lecture we studied about the heterotopic mode of the food in human. Because of human take a food from the different sources, they do not prepare their own food, they are depend for food other plants or animals. So the food mode of for human is heterotopic mode. Now today we are going to discuss about the digestive system in human, or how to digest food in human. They take a food from a complex substance and it's in our body, using the chemical reaction it converted into the simple form. Now we take a food from the mouth, और फूड को कहाँ से लेते हैं? माउथ से लेते हैं, और रिलीज कहाँ से करते हैं? एनएस से करते हैं. तो ठीक है, तो इसके बीच में जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, दिस प्रोसेस, इसको पूरी कैनाल को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल. इट इज नोन एज द एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स विच इज buccal cavity, salivary gland, food pipe, esophagus, liver, gallbladder, stomach, pancreas gland, small intestine, large intestine, rectum and anus. It is a different component of the alimentary canal. Now everyone known that we take food from the mouth. तो माउथ में क्या होता है कि जो वकल कैविटी है, क्या है? वकल कैविटी है. तो माउथ में आप क्या करते हो? फूड को च्यूइंग करते हो. क्या करते हो? चबाते हो, च्यूइंग करते हो. ठीक है, च्यूइंग करते हो. तो माउथ के अंदर जो होती है सलाइवा होती है. सलाइवा मीन्स कहाँ से रिलीज होती है? सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा. तो सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं. सलाइवा में कौन से एंजाइम्स होते हैं? एमाइलेज एंड टाइलिन. सलाइवा में ये दो एंजाइम्स होते हैं. क्या होते हैं? एंजाइम. ये क्या करते हैं? जो स्टार्च होता है फूड में, जो स्टार्च होता है उसको कन्वर्ट करते हैं सिंपल शुगर में. आपको फूड में स्टार्च है या नहीं ये चेकआउट करना है. तो इसके लिए आप क्या करना है? जो भी फूड है उसके ऊपर क्या डालना? आयोडीन का ड्रॉप डालना. देन इट चेंज देयर कलर. सो यू हैव टू नोन द स्टार्च इज प्रेजेंट इन फूड. तो जो फूड जो हमने लिया, कहाँ से लिया? माउथ. माउथ में वकल कैविटी है, वहाँ पे क्या किया? च्यूइंग किया. तो सलाइवा ग्लैंड से क्या है? रिलीज हो रहा है? सलाइवरी. ठीक है. तो उसमें क्या है? एंजाइम्स कौन से? एमाइलेज और टाइलिन है. वो क्या करता है? इट कन्वर्टेड स्टार्च इन द सिंपल शुगर. जो स्टार्च को है उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है. कौन करता है? एमाइलेज और टाइलिन एंजाइम. उसके बाद कहाँ है? देखो, उसके बाद फूड्स गए हैं फूड पाइप में. कहाँ गया है? फूड पाइप. ओसोफेगस. ओसोफेगस से कहाँ जा रहा है? सीधा स्टोमच में जाएगा. कहाँ जाएगा? स्टोमच में जाएगा. तो ओसोफेगस क्या है? फूड पाइप. इट इज नोन एज ए फूड पाइप. ठीक है. तो यहाँ से जब भी उसको पुल करता है तो फूड पाइप से क्या? फूड का है स्टोमच में आया. अब स्टोमच में क्या क्या होता है? जो स्टोमच है, स्टोमच में प्रेजेंस होता है HCl, कांस्टेंट HCl. उसके सिवाय मकस होता है. क्या होता है? मकस. HCl, मकस एंड पेप्सिन. HCl, मकस एंड पेप्सिन प्रेजेंट इन द स्टोमच. तो इनका डिफरेंट वर्क है. क्या वर्क है? HCl क्या करता है? फूड को क्या बनाता है? एसिडिक बनाता है. एसिडिक बनाता है. pH कितना होता है स्टोमच के अंदर? 1 to 2 pH होता है एसिडिक का. HCl होता है, उसका pH कितना होता है? 1 to 2 pH, मतलब मोर एसिडिक. तो फूड को क्या बनाता है? एसिडिक बनाता है. बट जो स्टोमच की जो वॉल है, स्टोमच की जो वॉल है, तो ये HCl से कौन प्रोटेक्ट करता है? मकस करता है. जो स्टोमच की वॉल है उस पर क्या होता है? मकस होता है. मकस इज वन टाइप ऑफ लिक्विड. सो इट प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ द स्टोमच फ्रॉम द HCl. और पेप्सिन क्या करता है? विच इज यूज ऑफ द पेप्सिन? ये क्या करता है कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. नाउ वी हैव टू सीन इट इज ए लीवर. इट इज ए लीवर. लीवर को जो खराब होता है ये कब होता है? ये जो
जब ज़्यादा अल्कोहल पीते हो तो आपका लीवर क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, जिसकी वजह से रोग कौन सा था, सिरोसिस ऑफ द लीवर, सिरोसिस ऑफ द लीवर। अब इसमें लीवर में जो भी जूस बन रहा है, ठीक है, उसको गैल ब्लैडर क्या कर रहे हैं, बाइल जूस बन रहा है। कौन सा जूस बन रहा है लीवर में, बाइल जूस। अब बाइल जूस को स्टोर कौन कर रहा है, गैल ब्लैडर, गैल ब्लैडर स्टोर द बाइल जूस। नाउ वी हैव टू सी द बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टोमच हैव ए पैनक्रियास ग्लैंड, हैव ए पैनक्रियास ग्लैंड। तो पैनक्रियास ग्लैंड में क्या है, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। पैनक्रियास ग्लैंड सीक्रेट्स पैनक्रियास जूस, पैनक्रियास ग्लैंड सीक्रेट्स पैनक्रियास जूस। अभी इसमें क्या किया, HCl ने क्या फूड को एसिडिक बनाया। अब पैनक्रियास जो ग्लैंड है पैनक्रियास जूस को क्या कर रही है, सीक्रेट्स कर रही है। तो जो पैनक्रियास ग्लैंड है इसको क्या बना रही है, बेजिक बना रही है, फूड को क्या बना रही है। पैनक्रियास जूस है वो कैसा होता है, बेजिक होता है। कैसा होता है, पैनक्रियास जूस कैसा होता है, बेजिक होता है। एसिड प्लस बेज, सॉल्ट प्लस वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन क्या वर्क करता है, टू डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू द एमिनो एसिड। एमाइलेज क्या करता है, इट स्टार्च कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर। और लाइपेज का क्या वर्किंग है, इट इज डाइजेस्ट द फैट, किसको, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कौन करता है, लाइपेज करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, इट डाइजेस्ट प्रोटीन एंड कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड। एमाइलेज इट डाइजेस्ट स्टार्च एंड कन्वर्टेड इन सिंपल शुगर। लाइपेज इट डाइजेस्ट फैट एंड कन्वर्टेड इनटू द फैटी एसिड। तो जो फूड है, तो फूड जो होल डाइजेस्ट होता है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ क्या फूड फुल्ली डाइजेस्ट हो जाता है। हाउ, स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या है, लेंथ बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा लंबा 6.5 मीटर टू 7 मीटर होता है। अभी इट इज डिफरेंट, इसके ऊपर डिपेंड है कि जो एनिमल है वो हार्बीवोर्स है या कार्निवोर्स है। हार्बीवोर्स मीन्स दे डिपेंड ऑन द वेजिटेबल्स, इट मीन्स वेजिटेरियन। कार्निवोर्स मीन्स नॉन वेजिटेरियन। तो जो वेजिटेरियन होती है उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होती है, सो लॉन्ग होती है। कैसी होती है, लॉन्ग होती है, बिकॉज इट डाइजेस्ट सेलुलोज। किसको डाइजेस्ट करती है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करती है। तो उसको क्या है, लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए, इट नीड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज सो लॉन्ग। और जो नॉन वेजिटेरियन मीन्स कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होती है, स्मॉल होती है देन द हार्बीवोरस एनिमल्स, ठीक है। तो ये दिख रही है, तो ये क्या बहुत ज़्यादा टर्म्स क्या होती है, रोटेड होती है, मतलब रिपीटेड होती है। उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन, ये दिख रही है लार्ज इंटेस्टाइन है। तो लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो लेस देन स्मॉल इंटेस्टाइन से होती है। अब ये क्या करता है, ऑब्जर्व वाटर, वाटर को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, एब्सॉर्ब वाटर, वाटर को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। उसके बाद यूजिंग द रेक्टन फूड रिलीज फ्रॉम द एनस, एनस से फूड क्या हो जाता है, रिलीज होता रहता है। नाउ वी नो दैट देयर आर डिफरेंट फंक्शन ग्लैंड्स एंड द component of the alimentary canal work out on the digestion system. Again I explain you, it is a buccal cavity when we eat food and chewing। तो उसमें कौन सी होती है, salivary glands होती है, release the saliva, saliva have a amylase or ptyalin enzymes, they converted starch in the simple sugar। Again the food pulled and using the esophagus, esophagus means food pipe से कहाँ आ रहा है, स्टोमच में आ रहा है। स्टोमच हैव सीक्रेट्स HCl, mucus and pepsin। HCl make a food acidic, its pH is 1 to 2 and mucus protect the wall of the stomach from the HCl। pepsin digest protein। Now next is the liver, liver secretes the
Bile juice and gallbladder stored it. Bile juice stored कहाँ हो रहा है? Gallbladder में होता है. Pancreas gland secretes the trypsin, amylase and lipase. Trypsin digest the protein and it converted in the amino acid. Amylase it digests the starch and converted into the simple sugar, and lipase it converted the fat and converted into the फैटी एसिड. जो पेनक्रियास ग्लैंड से और क्या पेनक्रियास जूस सीक्रेट्स कर रही है, मीन्स वो क्या कर रही है, फूड को वापस बेजिक बना रही है. मीन्स एसिडिक प्लस बेजिक मीन्स सॉल्ट एंड वाटर, मतलब फूड. उस प्रकार स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है सो आर वेरी लॉन्ग 6.5 मीटर इन ह्यूमन और आल्सो इन अदर हर्बीवोरस एनिमल्स. जो हर्बीवोरस एनिमल्स होती है उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन इज मच सो लॉन्ग बिकॉज दे डाइजेस्ट द सेलुलोज. सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होनी चाहिए, लॉन्ग होनी चाहिए. और जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होती है, शॉर्ट देन द हर्बीवोरस एनिमल्स. ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा डाइजेस्ट कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, एब्सॉर्ब वाटर यूजिंग द रेक्टम food out the anus. Now it is the process of the digestion in the human. I hope you understood very well. If anybody have any problem regarding the digestion in human, then ask me on in comment box or to me also in my WhatsApp. Then again I explain you the digestion in human or digesting system in human. Have a nice day.